देखिए दोस्तों, रिश्ता कोई सा भी हो, माँ बाप का हो, भाई बहन का हो या फिर पति पत्नी का हो, उसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात होती है वो होती है उसे निभाना। वरना वो केवल नाम के रिश्ते रह जाते हैं। तो मैं प्रियंका, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी कि एक पति पत्नी को अपना रिश्ता कैसा रखना चाहिए या उनमें क्या कैसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि उनका लाइफ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बीते। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बिना किसी देरी के मैं इसे स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए दोस्तों, अगर आप मेरी मानिए तो हस्बैंड वाइफ को अपना रिश्ता एक दोस्त की तरीके बना के रखना चाहिए। अब आप कहेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, तो मैं इसे आपको लॉजिकली प्रूफ करने वाली हूँ। देखिए, जिस तरीके से आप अपने कॉलेज या फिर स्कूल टाइम में अपनी हर बातें अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं, हर इंसान के पास कोई ना कोई फ्रेंड ज़रूर होता है जिससे वो अपनी पर्सनल प्रोफेशनल सारी बातें उससे शेयर करता है। क्योंकि एक समय बाद लोगों को लगता है कि वो अपनी चीज़ें माँ बाप को, भाई बहन को नहीं कह पाते, तो इसलिए वो एक दोस्त बनाते हैं। मैं ये दोनों साइड से कह रही हूँ, गर्ल्स के लिए भी बॉयज़ के लिए, दोनों के लिए ही, कि वो सभी अपना एक फ्रेंड सर्कल ज़रूर रखते हैं और उनमें से कोई एक ऐसा ज़रूर होता है जिससे वो अपनी सारी बातें करते हैं। तो जिस तरीके से आप अपने दोस्त से खुलकर बात करते हैं, उसे सारी चीज़ें शेयर करते हैं, उससे सलाह लेते हैं, तो ठीक उसी तरह आपको अपने हस्बैंड या फिर अपनी वाइफ के साथ भी ट्रीट करना चाहिए। अगर आप उसे अपना दोस्त बना लेंगे तो आप ज़िंदगी में कभी भी टेंशन में आएंगे ही नहीं। क्योंकि दोस्तों, एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ऐसा होता है कि जो मरते दम तक आपके साथ रहता है। सारे रिश्ते पीछे छूट जाते हैं, ये दुनिया की सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई है। ना माँ बाप का रिश्ता आखिरी तक निभता है, ना भाई बहन का, ना भैया भाभी, कोई भी आखिरी साथ तक नहीं रहता है सिवाय आपके हस्बैंड या फिर आपकी वाइफ के। पति पत्नी का रिश्ता इसीलिए कहा जाता है जन्मों जन्म का होता है। आखिरी सांस तक पति पत्नी आपके साथ रहते हैं। वो आपसे झगड़ा कर लें, आपको गुस्सा कर लें, आपसे लड़ाई कर लें, बट जब मुसीबत आती है तो आपकी वाइफ ही आपके पास रहती है या फिर आपका हस्बैंड ही आपके लिए काम आने वाला होता है। आप इसे माने या ना माने, बट सच्चाई तो यही है कि आपके हस्बैंड या वाइफ के अलावा आपका सगा और कोई भी नहीं है। अब आप कहेंगे कि मेरे रिश्तेदार भी मेरे बहुत करीबी हैं, सभी मुझे बहुत मानते हैं, तो हाँ ठीक है, बट जहाँ पे आपको मेंटली, इमोशनली, फिजिकली हर तरफ से जब आपको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो आपकी पत्नी या फिर आपका पति ही आपका साथ देने आएगा। इसलिए अपनी पति और अपने या फिर पत्नी को आपको दोस्त के एज अ फ्रेंड बनाना चाहिए कि आप उससे सारी बात शेयर कर सकें। तो आधे से ज़्यादा टेंशन तो ऐसे ही आपकी कम हो जाएगी। एंड उससे कभी भी रूडली बर्ताव नहीं करना चाहिए, ना हस्बैंड को वाइफ के साथ, ना वाइफ को हस्बैंड के साथ। देखिए, पति पत्नी एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, दोनों एक के बिना नहीं रह पाते हैं। आप देखे होंगे कि हस्बैंड वाइफ में झगड़ा भी होता है, प्यार भी रहता है, तो सब ठीक है, सब कुछ होता जाता रहता है, बट इसमें आकर के कभी भी दूसरे को टॉन्ट नहीं करना चाहिए। मैं आपको आज सारी चीज़ें फैक्ट के थ्रू ही बता रही हूँ, तो शायद आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। देखिए दोस्तों, बीच से इसके बिल्कुल भी मत करिएगा, मैं आपको बार बार कह रही हूँ। अब सुनिए मेरी आगे की बात कि क्या है। हस्बैंड वाइफ बहुत ही एक ब्यूटीफुल सा प्यारा सा रिश्ता होता है। दोनों में बराबर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, दोनों को एक दूसरे के प्रति लॉयल होना चाहिए। कोई एक भी डगमगाएगा तो दूसरा उसके सपोर्ट में खड़ा हो, ऐसा उनकी बीच की बॉन्डिंग होनी चाहिए कि दोनों एक दूसरे को पूरक होते हैं। क्योंकि देखिए, पत्नी जब बीमार होती है तब पति की पहचान होती है, और जब पति बेरोजगार होता है तब असली पत्नी की पहचान होती है। क्योंकि दोनों की जो ईमानदारी, जो उसके अंदर दूसरे के प्रति प्यार होता है, वो इन दोनों टाइम पर ही दिखता है। और कभी भी अपने हस्बैंड या वाइफ को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि सबका प्यार करने का तरीका अलग होता है, सबका जो थिंकिंग होता है वो अलग होती है, सबकी अपनी क्षमता अलग होती है, सबकी सोचने समझने सब चीज़ अलग होते हैं। तो इसलिए कभी भी किसी को कंपेयर नहीं करना चाहिए।
एंड अगर जब आप कंपेयर करेंगे तभी से वहाँ पे लड़ाई झगड़े स्टार्ट होते हैं। तो इस चीज़ से आप सभी को बच के रहना चाहिए। एंड हो सके तो आप अपनी हस्बैंड या फिर अपनी वाइफ को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लीजिए, तो आपकी ज़िंदगी पहले से और भी ज़्यादा खुशहाली से बीतेगी दोस्तों। तो बस इतना ही मोटिव था। मैं इस वीडियो को एंड करने से पहले आपको एक अपनी खुद की पर्सनल ओपिनियन दे देती हूँ कि दोस्तों, आप अपने हस्बैंड वाइफ जो दोनों लोग हैं एक दूसरे को समझिए, अपनी बात किसी तीसरे तक मत ले जाइए। आप दोनों के बीच जो भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है अपने तक रखिए, अपने में बात करिए। आपको जो भी मतलब सलाह लेना भी है तो आप अपने में ही समझ लीजिए। जब भी आप किसी तीसरे को अपने बीच लाएंगे, फिर वो चाहे माँ हो या फिर पापा हो, क्योंकि सबकी थॉट थिंकिंग अलग होती है। तो आप अपनी वाइफ को शायद सबसे ज़्यादा समझते हैं एंड आपकी वाइफ, आपका जो हस्बैंड है वो आपको सबसे ज़्यादा समझता है। तो आप दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है वही आपके रिश्ते को लॉन्ग लास्टिंग रखती है। इसीलिए आप दोनों एक दूसरे के साथ बात करिए। बात करने से ही सारे सोल्यूशन निकल आते हैं। और कभी भी मुंह फुलाकर नहीं रहना चाहिए बहुत ज़्यादा देर तक। कोई भी बात ज़्यादा देर तक नहीं खींचनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपका झगड़ा भी हुआ है तो रात होने से पहले पहले उसे सॉर्ट आउट कर लीजिए। कभी भी झगड़े को लंबा मत खींचिए दोस्तों। और आप दोनों अगर बेस्ट फ्रेंड की तरह रहेंगे तो आपका रिश्ता एकदम ब्यूटीफुल हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।